गुड मॉर्निंग, शुभोदयम, नमस्कार। आप देख रहे हैं ई पाठशाला और मैं हूं दीपक कुमार। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग वेदों के अलावे जो भी ब्राह्मण साहित्य हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने वेदों का अध्ययन जो है पूरा कर लिया था। उसमें हम लोगों ने जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में पिछले क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम लोग ब्राह्मण साहित्यों की बात करें तो ब्राह्मण साहित्यों के अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहला जो वीडियो बनाया था साहित्यिक स्रोत का, उसमें बताया था कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले तो हम लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद। इसके बाद में हम लोग वेदों पे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे तो इनका अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण के बाद में मैंने आपको बताया था कि अरण्यक का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, अरण्यक का। और अरण्यक के बाद में मैंने बताया था कि उपनिषदों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उपनिषद। और उसके बाद में एक और मैंने बताया था आपको, और वो था, ध्यान दीजिए, उपनिषद के बाद में मैंने बताया था कि हम लोग इसी में अध्ययन करेंगे वेदांगों का, ठीक है, वेदांग। और वेदांग के बाद में मैंने बताया था कि जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य, तो इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि महाकाव्य के अतिरिक्त जो है हम लोग देखेंगे स्मृति ग्रंथों के बारे में, स्मृति ग्रंथ। और स्मृति ग्रंथ में जैसे कि मनु स्मृति, नारद स्मृति, इन तरह के जो भी स्मृति ग्रंथ होंगे उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आपको आज सबसे पहले बता दें कि पिछले क्लास तक हम लोगों ने यहां तक वाला जो पाठ था उसको कंप्लीट कर लिया था। यानी कि वेदों से संबंधित जो भी चीजें थी वो हम लोगों ने देख लिया है इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो को नया नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं अगर हमारे चैनल पे, तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको जा करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको वेदों से संबंधित पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पहले आपके दिमाग में आ जाए। उसके बाद में अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इन सारी चीजों को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये जो भी चीजें हम लोग आज देखेंगे, जो भी टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो सारे के सारे जो हैं पिछले वीडियो से लिंक करते हैं, जो कि बिना उनको देखे हुए इनको समझना संभव उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे दें। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको पूरा डिटेल में लेके चलते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि चूंकि आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है जी, तो ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में मैंने आपको बताया था कि आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है आज ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अरण्यक के बारे में, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उपनिषदों के बारे में, और उसके बाद में वेदांग भी कंप्लीट कर ही लेंगे। आज कोशिश करते हैं कि आज कंप्लीट कर लिया जाए पूरा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि जो हम लोग वेद पढ़ रहे थे तो वेदों की संख्या 4 थी। ध्यान दीजिए, वेदों की संख्या कितनी थी? 4, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे जिस वेद को, उसका नाम था ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद था सबसे पहला वेद। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यजुर्वेद जो है, ध्यान दीजिए, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, जिसमें से पहला वाला जो है उसको हम लोग कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ध्यान दीजिए, शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरा वाला जो पार्ट था उसको हम बताए थे कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। ध्यान दीजिए, कृष्ण यजुर्वेद।
और तीसरा जो मैंने वेद बताया था उसका नाम क्या था? साम वेद। और चौथा जो वेद हम लोग देखने वाले हैं उसी वेद का नाम है अथर्व वेद। अथर्व वेद। तो इस तरह से वेदों की कुल संख्या मैंने कितना बताया था? 4, कि 4 वेद टोटल हैं। और इनके बारे में मैंने पिछले क्लास में जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले जो है उपासना के मंत्रों का संकलन किया गया। ऋग्वेद में किसको संकलित किया गया? उपासना के मंत्रों को, कि कोई भी देवी देवता है तो उनकी उपासना के लिए किन मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात किसमें बताई गई है? तो ये ऋग्वेद में बताया गया। दूसरी चीज, यजुर्वेद जब आया तो यजुर्वेद में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यजुर्वेद में जिन मंत्रों का संकलन किया गया उनका सीधा सा संबंध किससे था? तो यज्ञ और अनुष्ठान से था, कर्मकांडों से था। तो इस तरह से कर्मकांड वाला जो वेद है वो कौन सा हो गया? यजुर्वेद। तीसरा जो वेद मैंने बताया था सामवेद। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो भी ऋचाएं थी, जो भी मंत्र थे, उन सभी मंत्रों को इसमें संगीत के फॉर्म में संकलित कर दिया गया और इसको सामवेद कहा गया। और चौथा जो था इसको मैंने बताया था कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना जितना ये सब सिस्टम है वो टोटल किसमें मिलेगा? अथर्ववेद में। ये इतना तक जो है मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो कुछ इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक विशेष जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम जो है वो भी ब्राह्मण ही है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको समझते हैं। ब्राह्मण साहित्य जो है इसमें एक ग्रंथ मिलेगा जिसको हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण उसका नाम ही है। और सुनिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्राह्मण है क्या आखिर। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि चूंकि उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल में जितने ग्रंथों की रचना हुई उन सभी ग्रंथों का मुख्य जो मतलब उद्देश्य था वो किसकी प्रधानता को स्थापित करना था? तो वो यज्ञ और अनुष्ठान कर्मकांडों की प्रभाव को बढ़ाना था। इसमें ध्यान दीजिए कि उत्तर वैदिक काल में जितने भी मंत्र संकलित किए गए उन सभी मंत्रों का मुख्य रूप से संबंध किससे था? तो यज्ञ और अनुष्ठान से था, कर्मकांडों से था। ठीक है। और इसमें चूंकि जब कोई भी कर्मकांड होगा, समझिए बात को, जब कोई भी पूजा पाठ होता है तो आज के डेट में आप क्या देखते हैं? जैसे हवन करवाना है तो हवन करवाने के लिए एक नियम के तहत जो है हवन कुंड बनाए जाते हैं, उसमें और भी अलग अलग तरह की विधियां होती हैं। तो उन सभी विधियों को संकलित किया गया जिस ग्रंथ में, उन्हीं ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया। ठीक है। और इसमें सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि ब्राह्मण जो है इसमें एक वर्ड मिलता है जिसको कहा जाता है ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म। और आपसे पूछेगा परीक्षा में, क्योंकि सेटर का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से प्रश्न उठा सकता है। आपसे पूछ देगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों में या यज्ञों के विधि विधान का संकलन किया गया है और इसमें ब्रह्म का अर्थ क्या होगा? तो आपको ध्यान देना है कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्रह्म शब्द है इसका अर्थ ही होता है यज्ञ। ध्यान दीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्रह्म शब्द है, इस ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है यज्ञ। और इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि सीधा इसका अर्थ ही यज्ञ निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रंथ में हमें किन चीजों के बारे में पढ़ना होगा? तो इनमें हमें मुख्य रूप से जो यज्ञ के विधि विधान होंगे उन सारी चीजों को इसमें पढ़ना होगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण में किसके बारे में पढ़ना है? तो ब्राह्मण जो साहित्य है इसमें हम लोग को यहां पे ध्यान देना है कि यज्ञों के, ध्यान दीजिए, यज्ञों के जो विधि विधान है,
यज्ञों के विधि विधान का संकलन जो है वो किसमें किया गया है? ब्राह्मण में किया गया है। सुनिए ध्यान से, पहले पहले वेदों में जो यज्ञ हैं तो उन यज्ञों के विधि विधान का जो संकलन किया गया, नियमों का जो संकलन किया गया, वो किसमें किया गया? ब्राह्मण में किया गया। और जितने भी वेद हैं उन सभी वेदों के अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण हैं और इनके बारे में अब हम लोग को समझना है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि चूंकि वेदों के बारे में तो मैंने बताया था कि अधिकांश वेद जो हैं वो तो पद्य में लिखे गए हैं, यानी कि कविता के फॉर्म में लिखे गए हैं। आपको क्या लगता है जो ब्राह्मण लिखे गए होंगे ये किस में लिखे गए होंगे? मतलब गद्य में लिखे गए होंगे या पद्य में लिखे गए होंगे? मतलब कहानी के फॉर्म में लिखे गए होंगे या कविता के फॉर्म में? तो आपको ध्यान देना है कि जो भी ब्राह्मण लिखे गए थे ये मैक्सिमम जो है गद्य के फॉर्म में लिखे गए थे, क्योंकि जो भी वेदों में जो ऋचाएं थी, जो उनमें मंत्र थे, तो वो इतने जटिल भाषा में थे कि उनको समझना आसान नहीं था और उन्हीं चीजों को इसमें आसान करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से टोटल जितना भी सिस्टम है इसमें क्या मिलेगा? तो गद्य फॉर्म में मिलेगा, कहानी के फॉर्म में मिलेगा। समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि सभी जो भी वेद मिलेंगे आपको, तो सारे के सारे वेदों के अपने अपने अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले इस टेबल के माध्यम से हम आपको बता दें कि किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, ठीक है। ब्राह्मण कौन कौन से लिखे गए हैं वो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें से एक है ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय, और दूसरा वाला जो है उसी का नाम है कौशितकी, ठीक है। ऐतरेय और कौशितकी ये किसके ब्राह्मण साहित्य हैं, किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसी का नाम है, ध्यान दीजिए, शतपथ, ठीक है, शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसका नाम क्या है? शतपथ। वहीं अगर हम लोग कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो उसको हम लोग तैत्तरीय कहते हैं, तैत्तरीय, ठीक है। तो शुक्ल के शतपथ और कृष्ण के तैत्तरीय, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, सामवेद जो है, तो सामवेद के अगर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि सामवेद के आपके सबसे पहले मिलेंगे पंचविश। इसके बाद में अगला अगर हम लोग देखें तो वो है आपका यहाँ पे षड्विश, ठीक है, पंचविश और षड्विश, ये इसके मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम लोग और ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करें सामवेद के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि इसमें और ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा साम विधान, साम विधान, इसके अतिरिक्त जैमिनीय, जैमिनीय, ये इस तरह से आपको इसमें 4 ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से आपको मिल जाएंगे सामवेद में, ठीक है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अथर्व वेद की अगर हम लोग बात करें तो अथर्व वेद का सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है और उसका नाम है गोपथ, ठीक है। अथर्ववेद का कितना ब्राह्मण ग्रंथ है? तो एक गो, और उसका नाम क्या है? तो गोपथ है, ठीक है। ये आपको मैंने याद करवाया टोटल जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं अलग अलग वेदों के, उनके बारे में। अब जो है एक बार फिर से इसको पहले हम लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद में इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से। ऋग्वेद के कगो? तो ऋग्वेद के 2 गो है, ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। यजुर्वेद के कगो? तो यजुर्वेद चूंकि खुद 2 पार्ट में है तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद का 1 गो शतपथ
और कृष्णवाला के तैतरीय, यानी कि इस तरह से यजुर्वेद के भी टोटल 2 आपको मिल जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ। वहीं अगर हम लोग सामवेद की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सबसे अधिक अगर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो किसके हैं, सामवेद के। कौन कौन, पंचविश, षड्विश, संविधान और जैमिनीय। इस तरह से टोटल इसमें 4 आपको मिलेंगे। और सबसे लास्ट अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा जिसका नाम क्या है, गोपद। तो इस तरह से ये इतने सारे आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिले। अब जो है मेन हम लोग इनसे संबंधित जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग इन ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग देखेंगे जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय। तो ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित पहले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि इसकी रचना किसने की। और चूंकि इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना ऐत्रेय ऋषि ने किया था, ऐत्रेय। और इसीलिए इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया, ऐत्रेय। यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने किया था, ऐत्रेय ऋषि ने किया था। ध्यान दीजिए, ऐत्रेय ऋषि जो है इन्होंने इस ब्राह्मण साहित्य का, इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी। दूसरी चीज आपको ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में यह ध्यान रखना है कि इस ब्राह्मण ग्रंथ में ही सबसे पहले राज्याभिषेक के नियमों का वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर राज्याभिषेक के नियम की बात की जाएगी तो राज्याभिषेक के नियम किसमें मिलेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेंगे। अगली चीज, इसमें ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम अभी बताने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, इस ऐत्रेय ब्राह्मण से ही स्त्रियों की दशा का पता चलता है कि उस काल में स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो पुत्रियां होती हैं तो पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, समस्त दुखों का कारण बताया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें जो पुत्री है तो पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात प्रमाणित होती है कि इस समय जो स्त्रियां थी, जो महिलाएं थी, जो पुत्रियां थी, उनको हीन भावना से देखा जाता होगा। क्योंकि दुख का कारण कब कहा जाएगा किसी को, जब उसको हीन भावना से या नीच भावना से देखा जाएगा, तभी उसके लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जो कि किसमें किया गया है। आप देख रहे हैं ऐत्रेय ब्राह्मण की जो रचना की गई, इसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और हालांकि इसमें और भी ज्यादा ये बात पुख्ता हो जाती है, क्योंकि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ जो भी लिखे गए थे, ये सारे के सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। और उत्तर वैदिक काल में जब हम आपको सामाजिक स्थिति पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि किस तरह से महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो गई थी, उसमें हम लोग समझेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं की खराब स्थिति का पता चलता है। चलिए और आगे थोड़ा सा देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला जो हम लोग ब्राह्मण साहित्य देखने वाले हैं, ब्राह्मण ग्रंथ देखने वाले हैं, उसका नाम है कौशितकी। ठीक है। और कौशितकी की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि कौशितकी के जो रचनाकार थे, ध्यान दीजिए, कौशितकी के जो रचनाकार थे उनका नाम था संखायन। ठीक है, कौशितकी के रचनाकार का नाम क्या था, संखायन। और चूंकि इसके रचनाकार का नाम संखायन था,
इसलिए हम लोग कौशितकी ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशितकी ब्राह्मण को क्या कहते हैं? संखायन ब्राह्मण कहते हैं। यह बात आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है कि कौशितकी ब्राह्मण के रचनाकार का नाम संखायन था, इसलिए कौशितकी ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो ब्राह्मण साहित्य देखने वाले हैं हम लोग, उसका नाम है शतपथ। ठीक है, शतपथ। और शतपथ ब्राह्मण की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि शतपथ ब्राह्मण के जो रचनाकार है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और शतपथ ब्राह्मण के अगर हम रचनाकार की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण की रचना करने वाले जो ऋषि थे उन्हीं का नाम था याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी। ये आपका पहला इसमें प्रश्न बनेगा। और दूसरा जो इसमें प्रश्न बनने वाला है वो ये है कि शतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है। ठीक है, पुनर्जन्म की चर्चा। पुनर्जन्म की चर्चा सबसे पहले किसमें मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में जो अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो वो है वो है आपका तैत्तरीय। ठीक है, तैत्तरीय। ध्यान दीजिए, अगला जो ब्राह्मण साहित्य है उसका नाम क्या है? तैत्तरीय। और तैत्तरीय के अगर हम लोग रचनाकार की बात करें, तैत्तरीय के अगर हम लोग रचनाकार की बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि तैत्तरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था इसके रचनाकार ऋषि भारद्वाज थे। ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि तैत्तरीय ब्राह्मण में मनुष्य की तुलना जो है, ध्यान दीजिए, मनुष्य की तुलना देवों से की गई है। किससे की गई है? देवताओं से की गई है। ठीक ना, देवता से किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा प्रश्न परीक्षा में कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में मनुष्य की तुलना देवता से किया गया है या मनुष्य को देवता की भांति कार्य करने की जो है कल्पना की गई है, तो आपको ध्यान देना है कि वो कौन सा होगा? तैत्तरीय ब्राह्मण। उसके बाद में आपसे पूछे कि तैत्तरीय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है, तो भारद्वाज हो जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछे कि शतपथ ब्राह्मण में जो है उसके रचनाकार कौन है, तो याज्ञवल्क्य। और इसमें ध्यान देना है कि पुनर्जन्म की चर्चा सबसे पहले किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है, तो वो भी आपका शतपथ ब्राह्मण होगा। अगली चीज कौशितकी से संबंधित देखते हैं। आपसे पूछेगा कि कौशितकी ब्राह्मण के रचनाकार कौन है, तो वो हो जाएंगे संखायन। और इसीलिए कौशितकी को हम लोग संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऐत्रेय से संबंधित 2-3 प्रश्न जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले कि इसकी रचना किसने किया, तो ऐत्रेय ऋषि। इसमें किसका वर्णन है, तो राज्याभिषेक के नियम का वर्णन है। और इसी में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, जिससे कि हमें उस समय के तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि अगला जो हम लोग को देखना है उसी का नाम है पंचविश। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण। और पंचविश ब्राह्मण की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं। और सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है वो है रचनाकार, कि इसके रचनाकार कौन है। और इसमें अगर हम लोग पंचविश ब्राह्मण के रचनाकार की बात करें तो उनका नाम था तांडय। तांडय जो है उनके द्वारा इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। और उसके बाद में अगर हम लोग इससे संबंधित एक और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है कि चूंकि पंचविश ब्राह्मण जो है ये काफी ज्यादा जो है लंबा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसलिए इसको हम लोग महाब्राह्मण भी कहते हैं। महाब्राह्मण। ठीक है, महाब्राह्मण। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा परीक्षा में
कि किस ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, तो कौन सा हो जाएगा, पंचविश। ध्यान दीजिए। अब जो है हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे षड्विश ब्राह्मण के बारे में। और षड्विश ब्राह्मण की अगर हम लोग बात करें तो षड्विश ब्राह्मण में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, ठीक है। षड्विश ब्राह्मण की अगर हम आपसे बात करें तो षड्विश में आपको एक चीज याद रखना है, और वो ये है कि इसमें सबसे पहले पहले भूकंप, ठीक है, भूकंप और सुनामी की चर्चा मिलती है। भूकंप और सुनामी जैसी घटनाओं की चर्चा सबसे पहले पहले किस ब्राह्मण में मिलेगा, तो वो हो जाएगा आपका षड्विश ब्राह्मण, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में लास्ट जो है जिसको हम लोग देखेंगे वो है आपका गोपथ ब्राह्मण, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण। और गोपथ ब्राह्मण की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहां से एक दो प्रश्न बनेंगे जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। गोपथ ब्राह्मण से संबंधित सबसे पहला जो आपसे प्रश्न बनेगा वो ये है कि इस ब्राह्मण में सबसे पहले पहले जो है अश्वमेघ, अश्वमेघ, इसके बाद में अग्निष्टोम, अग्निष्टोम, इस तरह के यज्ञ जो हैं तो इन यज्ञों का वर्णन मिलता है। ध्यान दीजिए, गोपथ ब्राह्मण में सबसे पहले पहले अश्वमेघ और अग्निष्टोम जैसे यज्ञों का वर्णन मिलता है। उसके बाद में आपको इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि गोपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले पहले कैवल्य की चर्चा मिलती है, कैवल्य की चर्चा। अब कैवल्य क्या है ये बात आपको समझना पड़ेगा। कैवल्य की अगर हम लोग आपसे बात करें तो ध्यान देना है कि कैवल्य, जैसे कि अगर हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, सॉरी जैन धर्म, तो जैन धर्म में आपको पता चलेगा कि जो भी उस समय के मतलब कि जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी, ठीक है, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को ही जो है कैवल्य कहा गया है। और उस कैवल्य शब्द का उल्लेख सबसे पहले पहले किसमें मिला है, तो गोपथ ब्राह्मण में मिला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जितना चीज हमने आपको अभी बताया तुरंत ये सारा का सारा चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे की चर्चा जो है हम आपको बढ़ाएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि इन सारी बातों को पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी हम लोगों ने ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उनको कंप्लीट किया। अब हम लोग को जो अरण्यक हैं तो अरण्यक के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। अरण्यक, अरण्यक जो शब्द है इससे आपको सबसे पहले पहले हम आप परिचित करा दें। ध्यान से सुनिए। होता क्या था कि प्राचीन काल में, वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो उस समय जो वेदों के ज्ञान प्राप्त करने वाले जो लोग थे, आगे चल के धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया कि वैदिक काल में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते उसमें कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ने लगी, ठीक है। और कर्मकांड की प्रधानता बढ़ने के कारण ही ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई फिर आगे चल के। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई तो उसमें किसका वर्णन किया गया था, तो यज्ञ के विधि और विधान का वर्णन किया गया था, ठीक है। और इस तरह से काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन इसी कड़ी में कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि सिर्फ और सिर्फ यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा, और यज्ञ करना भी है तो उसके लिए एक खुला वातावरण होना चाहिए, जो है मतलब कि शांत वातावरण होना चाहिए। और लोगों के बीच में अगर हवन किया जा रहा है तो उससे उतना फायदा नहीं होगा। लोगों के बीच अगर यज्ञ किया जा रहा है तो उससे कोई विशेष ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और इसीलिए इस मानसिकता वाले जो लोग थे, इस तरह का जिनका थ्योरी था, वो कहां चले जाते थे, तो वनों में चले जाते थे। ध्यान दीजिए, इसमें जो है सबसे ज्यादा बल दिया गया वो किस पे दिया गया, तो तप पर बल दिया गया।
इसमें कहा गया कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप जा करके शांत वातावरण में जंगल में बैठ करके और तपस्या कीजिए और याद कीजिए उनको, तब जाके जो है ईश्वर काफी जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको दर्शन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अरण्यक जो है, अरण्यक में किस चीज पे बल दिया गया? तो तप पर बल दिया गया था। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि चूंकि तप जो है वो घर में तो होता नहीं है, वो कहां होगा? तो तप जंगलों में होता है, वनों में होता है। ध्यान दीजिए, तप कहां होगा? तो तप होगा वन में। और वन जो है, वन को ही हम लोग अरण्य कहते हैं। वन को क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं। और इसीलिए इन सभी ग्रंथों को जो कि तप पर बल देते हैं उन्हें क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अरण्यक क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आपको बता दें कि अरण्यक भी ब्राह्मण ग्रंथों की तरह ही सभी वेदों के लिए अलग अलग लिखे गए। ठीक है, जिसमें से जो प्रमुख अरण्यक हैं अलग अलग वेदों के, उसको हम यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के अरण्यक के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद। उसके बाद में दूसरा हम लोग देखेंगे क्या जी? तो शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। चौथा जो है वो हम लोग क्या देखेंगे? तो साम वेद। और पांचवा जो है उसका नाम क्या है जी? तो अथर्व वेद। ठीक है, अथर्व वेद। ध्यान दीजिए, इन सभी के जो भी प्रमुख अरण्यक लिखे गए थे उनके बारे में अब हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। ऋग्वेद के अगर हम लोग अरण्यक की बात करें तो ऋग्वेद के अरण्यक का नाम था मैत्रायणी। मैत्रायणी अरण्यक जो है वो किसके लिए लिखा गया था? ऋग्वेद के लिए। वहीं अगर हम लोग शुक्ल यजुर्वेद की बात करें और कृष्ण यजुर्वेद की, तो इन दोनों को मिला करके एक यहाँ पे अरण्यक लिखा गया था और उसी अरण्यक का नाम था बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक इसको कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण आपको यहां से प्रश्न बनेगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा अरण्यक सबसे लंबा है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, नाम से ही क्लियर है, बृहद। और बृहद का मतलब क्या होता है जी? बड़ा होता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ा अगर अरण्यक की बात की जाएगी तो वो कौन सा होगा? बृहदारण्यक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामवेद के अगर हम लोग अरण्यक की बात करें तो सामवेद का एक अरण्यक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका जो अरण्यक है वो है, उसका नाम है छांदोग्य। छांदोग्य अरण्यक। छांदोग्य अरण्यक सामवेद का अरण्यक है। जबकि अगर हम लोग अथर्व वेद की बात करें तो इसका कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है, इसका कोई अरण्यक नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे हम लोग जो भी वेद थे उन सभी वेदों के अरण्यक के नाम देखे, जिसमें से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ऋग्वेद का मैत्रायणी, यजुर्वेद का बृहदारण्यक, उसके बाद में सामवेद का छांदोग्य अरण्यक और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं। अब जो है अरण्यक से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न बनेंगे उनको देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए हमारे साथ। अगर हम लोग अरण्यक से संबंधित प्रश्नों को देखें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि चूंकि अथर्ववेद जो है, तो अथर्ववेद का सबसे पहला चीज कि इसका कोई अरण्यक नहीं है। दूसरा चीज, बृहदारण्यक जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बृहदारण्यक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न ये है कि इसी अरण्यक में जो बृहदारण्यक है, इसी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य मिलता है जिसका नाम है तमसो मा ज्योति। ठीक है, तमसो मा ज्योतिर्गम्य। ज्योतिर्गम्य। ध्यान दीजिए,
जो तमसो मा ज्योतिर्गम्य वाक्य लिया गया है वो किससे लिया गया है? बृहदारण्यक से लिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो कि आमतौर पे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी अरण्यक के बारे में पढ़ा। अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग उपनिषदों के बारे में करेंगे। अरण्यक आपका कंप्लीट हो गया। अरण्यक के बाद में हम लोग उपनिषद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। उपनिषद के अगर हम लोग सामान्य शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उपनिषद का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, ठीक है, समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना होता है। ऐसा इसलिए इसमें हम लोग देखेंगे क्योंकि इसके अर्थ से ही क्लियर है कि समीप बैठना। तो इसमें सामान्य सी बात है कि इसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं उनमें सबसे पहली चीज इसमें ध्यान देना है कि उपनिषद जो है, उपनिषद के माध्यम से उपनिषद की जो शिक्षा दी जाती थी, तो उपनिषद की शिक्षा लेने के लिए जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु के समीप उनके सामने बैठते थे और गुरु जो है उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते थे। और चूंकि जो उपनिषद है, उपनिषद के ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान की प्रधानता है, इसीलिए इसके ज्ञान को हम लोग, उपनिषद के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो उसको हम लोग ब्रह्म विद्या कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किस ब्राह्मण साहित्य के ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, तो आपका कौन सा होगा? उपनिषद होगा। उपनिषद के ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हम आपको इसके बारे में बताएं तो वो ये है कि चूंकि उपनिषदों की रचना जो है वो सबसे अंत में किया गया था, ठीक है। उपनिषदों की रचना जो है वो सबसे अंत में किया गया था, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है, ठीक है। और इससे संबंधित एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसकी अगर हम लोग संख्या की बात करें कि उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या जो है वो टोटल 108 है, ठीक है। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? तो 108 है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा कहानी इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, तो समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद में, उपनिषद के ज्ञान को क्या कहा गया है? तो ब्रह्म विद्या कहा गया है। और उपनिषदों के संख्या की बात करें तो 108 है, ठीक है। और ये चूंकि सबसे अंत में इसकी रचना की गई थी, इसीलिए हम लोग इसको जो है वेदांत कहते हैं। और अगर इसमें एक और महत्वपूर्ण अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहले निष्काम कर्म, ठीक है, निष्काम कर्म का मार्ग जो है उसका वर्णन किया गया है। निष्काम कर्म के मार्ग का वर्णन किसमें किया गया है? तो उपनिषदों में किया गया है। और यही निष्काम कर्म का मार्ग जो है वो आपको गीता में भी मिलेगा। निष्काम कर्म का मतलब होता क्या है? ये सवाल तो हो रहा होगा। तो निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कर्म कीजिएगा तो उससे अपनी कामना का जो है लगाव नहीं रहना चाहिए, मतलब उससे कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए अपनी कि हम ये काम कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं तो उससे हमको इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर आप लाभ की इच्छा रख रहे हैं तो आप सकाम भाव से कर रहे हैं, और अगर आपको लाभ की इच्छा नहीं है तो उसी कर्म को हम लोग निष्काम कर्म कहते हैं। तो निष्काम कर्म की चर्चा जो है सबसे पहले किसमें मिलती है? तो उपनिषदों में मिलती है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग अलग अलग वेदों के जो उपनिषद हैं उनके बारे में कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ऋग्वेद के उपनिषद की बात करें, ऋग्वेद के उपनिषद, तो ऋग्वेद के अगर हम लोग उपनिषदों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, जिसमें से एक आपका हो जाएगा ऐतरेय और दूसरा हो जाएगा कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी ये 2 उपनिषद रहे। उसके बाद में
ध्यान दीजिए, अगर हम लोग शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें, शुक्ल यजुर्वेद की हम लोग बात करें, तो शुक्ल यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि इसी में आपको तैत्तरीय, ठीक है, तैत्तरीय मिलेगा। उसके बाद में आपको इसमें मैत्रायणी मिलेगा, तैत्तरीय मैत्रायणी। उसके बाद में कठोपनिषद, कठोपनिषद, और इसी में आपको श्वेताश्वरो, ठीक है, श्वेताश्वरो उपनिषद मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके हो गए शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद। वहीं अगर हम लोग कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको शतपथ उपनिषद, ठीक है, शतपथ उपनिषद। इसके बाद में इसी में बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, और इसी में आपको मिलेगा ईशोपनिषद, और इसी में आपको मिलेगा जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद। तो ये आपको यहाँ पे प्रमुख उपनिषद हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखें सामवेद, ठीक है, और सामवेद के अगर हम लोग उपनिषदों की बात करें तो इसमें आपको दो तीन महत्वपूर्ण है, जिसको अगर हम लोग देखें तो इसी में आपको केन उपनिषद मिलेंगे, छांदोग्य उपनिषद मिलेंगे, और छांदोग्य के बाद में ध्यान देना है कि इसी में आपको वास्कल उपनिषद मिलेगा, वास्कल उपनिषद। और अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करें, ध्यान दीजिए, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के मुख्य रूप से दो उपनिषद मिलेंगे, जिसमें से एक आपको मिलेगा मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ठीक है। तो इस तरह से अथर्ववेद के दो उपनिषद हुए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशिकी, शुक्लवेद के शुक्ल यजुर्वेद के तैत्तरीय मैत्रायणी कठोपनिषद, और उसके बाद में श्वेताश्वरो उपनिषद। कृष्ण के अगर हम लोग बात करें कृष्ण यजुर्वेद के, तो उसमें आपको शतपथ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद और जवालोपनिषद मिलेगा। और सामवेद में केन, छांदोग्य और वास्कल उपनिषद मिलेंगे, जबकि अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद मिलेंगे। ये आपके ये टोटल उपनिषद रहे, जो प्रमुख हैं वो हमने बताए हैं। वैसे टोटल उपनिषदों की संख्या जैसा कि मैंने बताया कितना है, 108। तो 108 इसमें कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए जो प्रमुख उपनिषद हैं जिनसे कि आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी उपनिषदों के बारे में मैंने अभी यहाँ पे बताया। अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे उपनिषदों से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। और इसमें आपको ध्यान देना है कि उपनिषद जो हैं ये गद्य और पद्य दोनों में रचित हैं। उपनिषद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित हैं, और इसमें जो प्रमुख उपनिषद हैं इनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे कि अगर हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो इससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला अगर हम लोग प्रश्न देखें तो इसमें एक संवाद का वर्णन है, जिसे हम लोग जानते हैं गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, ठीक है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद की चर्चा किसमें मिलती है, तो आपको मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इससे हमें उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में पता चलता है, क्योंकि
गार्गी और याज्ञवल्क्य के जो है ये दोनों विद्वान है, ठीक है। गार्गी एक महिला विदुषी है, जबकि याज्ञवल्क्य जो है एक पुरुष ब्राह्मण विद्वान है। इन दोनों के बीच में आपस में आज के डेट में जैसे डिबेट होता है ना, उस टाइप से इनमें वाद विवाद हो रहा था, जिसमें जब गार्गी भारी पड़ने लगी तो इन्होंने गार्गी पे काफी अपना क्रोध जताया और उनको यहां तक धमकी दे डाला कि अब चुप हो जाओ, नहीं तो गदा से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, इस टाइप से इन्होंने कुछ बोला था। तो उस संवाद को ही हम लोग गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा किसमें मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। उसके बाद में अगला अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग कठोपनिषद की बात करें तो कठोपनिषद में ही हमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। यम नचिकेता संवाद आपसे पूछेगा कि यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो आपका हो जाएगा कौन सा? यहां पे ध्यान दीजिए, कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। अगर हम लोग इस संवाद के बारे में थोड़ी सी अगर हम लोग देखें तो आपको ध्यान देना है कि नचिकेता जो है ये एक राजा के पुत्र थे, ठीक है। और इनके पिता जो हैं उन्होंने अपने यहाँ यज्ञ करवाया था और उसमें इन्होंने ऋषियों को, इनके पिता जो हैं, इनके पिताजी ने ऋषियों को ये कह के बुलवाया था कि मैं अपनी सारी संपत्ति जो है आपको दान में दे दूंगा। और जब यज्ञ संपन्न हो गया और दान देने की बारी आई तो उन्होंने बूढ़ी गायों को, सभी ऋषियों को दान देना शुरू कर दिया। तो इस पर नचिकेता जो है, नचिकेता ने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी मैं तो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हूं, आप मुझे क्यों नहीं दान कर देते हैं, आप मुझे क्यों किसको दान कर रहे हैं? तो गुस्से में आकर के इनके पिता ने, नचिकेता के पिता जो हैं उन्होंने गुस्से में आकर के कह दिया था कि जाओ मैं तुझे यमराज को दान कर देता हूं। और उसके बाद में ये निकल करके वहां से और यम की खोज में चल दिए और यमराज से जब इनकी मुलाकात हुई तो उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ उसको हम लोग यम नचिकेता संवाद के नाम से जानते हैं, जिसके वर्णन किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। और अगर हम लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसमें उपनिषदों की बात करें तो ध्यान दीजिए, यहां पे थोड़ा सा एक आपको मिलेगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद और मुंडकोपनिषद जो है किसका उपनिषद है? तो ये अथर्ववेद का उपनिषद है। और इसी उपनिषद से जो सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है, ध्यान दीजिए, सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते वाक्य जो लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ये प्रश्न आपको हमेशा पूछता है और उसका आंसर क्या है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग उपनिषद से संबंधित एक दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसमें आपको दो और महत्वपूर्ण उपनिषदों के बारे में याद रखना है, जिसमें आपको एक जो है वो हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद की अगर हम आपसे बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले 3 आश्रम व्यवस्था की चर्चा मिलती है। 3 आश्रम व्यवस्था, ठीक है। 3 आश्रम व्यवस्था की चर्चा किसमें मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। वहीं अगर हम लोग जाबालोपनिषद की बात करें, जाबालोपनिषद, तो जाबालोपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था की चर्चा मिलती है। अब सुनिए ध्यान से, ये 3 आश्रम व्यवस्था और 4 आश्रम व्यवस्था क्या है इसको थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिए। मनुष्य की जो संपूर्ण जीवन काल है उसको वेदों में जो है और उपनिषदों में 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है, जिसमें से अगर हम लोग 4 आश्रम की बात करें तो आपको हो जाएंगे, सबसे पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा जो होता है उसको गृहस्थ आश्रम, तीसरा को वानप्रस्थ आश्रम और चौथे को संन्यास आश्रम कहा जाता है। तो इसमें से 3 जो आश्रम हैं उनकी चर्चा किसमें मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में। और चारों आश्रम की चर्चा जाबालोपनिषद में मिलती है, ठीक है।
तो इस तरह से ये उपनिषदों से संबंधित प्रमुख प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा बात जो है हम लोग करेंगे वेदांगों के बारे में। वेदांगों से संबंधित आमतौर पे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम लोग को इसके बारे में जानकारी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ध्यान दीजिए, वेदांग की अगर हम लोग आपसे बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि इसकी रचना का उद्देश्य जो है वो वेदों को समझना था। ठीक है, वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। इनकी रचना क्यों की गई थी? तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए यहां पे वेदांगों की रचना की गई थी। अगर इनकी टोटल हम लोग संख्या की बात करें तो वेदांगों की टोटल संख्या जो है वो 6 है, जिसमें से सभी के नाम यहां पे हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे शिक्षा, दूसरा इसमें देखेंगे हम लोग कल्प, तीसरा इसमें देखेंगे हम लोग व्याकरण, चौथा इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए, चौथा इसमें हो जाएगा आपका निरुक्त। ठीक है, पांचवा इसमें हो जाएगा छंद, और छठा होता है ज्योतिष। ठीक है, तो इस तरह से टोटल वेदांगों की संख्या कितनी हो जाती है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में कर लेते हैं। वेदों में जो भी शब्द हैं, ठीक है, तो शब्दों के उच्चारण के लिए, शब्दों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा जो वेदांग है इसकी रचना की गई है। कल्प की अगर हम लोग बात करें तो कल्प में कर्म कांडों की विधि का वर्णन किया गया है। कर्म कांड की विधि, ध्यान दीजिए, कर्म कांड की विधि की अगर हम लोग बात करें तो उसकी वर्णन किसमें किया गया है? कल्प में किया गया है। व्याकरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो व्याकरण में वाक्यों और शब्दों का प्रयोग जो है, शब्दों का प्रयोग, तो शब्दों के प्रयोग का चर्चा किसमें किया गया है? व्याकरण में। वहीं अगर हम लोग निरुक्त की बात करें तो निरुक्त से शब्दों की व्युत्पत्ति जो है, ठीक है, शब्दों की व्युत्पत्ति का वर्णन किसमें किया गया है? निरुक्त में। और छंद की अगर हम लोग बात करें तो छंद में आपको ध्यान देना है कि कुछ प्रमुख छंद हैं जिनका इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोग देखें तो गायत्री, ठीक है, उसके बाद में इसमें आपको मिलेगा वृहति। ठीक है, गायत्री, वृहति, इस तरह के प्रमुख छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। और ज्योतिष की अगर हम लोग बात करें तो इससे तो आपको डायरेक्ट एकदम क्लियर ही हो गया होगा कि इसका ज्योतिष शास्त्र से संबंध है। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से इसका संबंध है। कभी कभी इसमें से एक दो महत्वपूर्ण है जिनके रचनाकार के बारे में पूछता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि निरुक्त के रचनाकार का नाम था यास्क। ठीक है, और अगर हम लोग ज्योतिष शास्त्र के या ज्योतिष जो छंद था इसके अगर हम लोग रचनाकार की बात करें तो उनका नाम था लगध मुनि। लगध मुनि, तो ये इसके रचनाकार थे। तो ये आज का लेक्चर है हम लोग का, जिसमें हम लोगों ने आज पूरा का पूरा जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, जो श्रुति ग्रंथ थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में टोटल कंप्लीट हो ही चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को महाकाव्यों के बारे में पढ़ना है और जो स्मृति ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग का ब्राह्मण साहित्य जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और तब जाके हम लोग जो गैर ब्राह्मण साहित्य हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। चलिए, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में।